लघु व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मुखर होकर मायापुर रामलीला ग्राउंड प्रांगण में लघु व्यापार सेवा समिति के अध्यक्ष चोखेलाल के संयोजन में लघु व्यापारियों की महापंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत से संयुक्त रूप से मांग की 19 अगस्त 2010 को समस्त रेलवे रोड से हटाए गए खोखा धारक लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना खोखा पटरी रेडी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नियम अनुसार आगामी 15 दिन के भीतर लघु व्यापारियों का सर्वे कराकर चित्रा सिनेमा के सामने रेलवे रोड पर ही वेंडिंग जोन के रूप में मूलभूत सुविधाओं के प्रबंधन के साथ व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। लघु व्यापार सेवा समिति के अध्यक्ष चोखेलाल ने बताया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर नगर निगम प्रशासन द्वारा 12 वर्षों से रेलवे रोड के सभी खोखा धारक लघु व्यापारियों को विकल्प के रूप में सही जगह का चयन न करने के कारण लघु व्यापारियों को बेरोजगारी की मार जलते हुए दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि भारत सरकार, राज्य सरकार पूरे प्रदेश भर में फेरी समिति के निर्णय के अनुसार वेंडिंग जोन के रूप में फुटपाथ के रेडी पटरी के कारोबारी लघु व्यापारियों को स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। उन्होंने कहा, यदि 15 दिन के भीतर नगर निगम प्रशासन द्वारा हमारी न्यायसंगत मांगों पर अमल नहीं लाया गया तो निगम आयुक्त के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने चलाए जाएंगे। लोगों की न्यायसंगत मांग है और आज न्यायसंगत मांग को दोहराते हुए आज यहाँ पर जो है महापंचायत हम लोगों ने आहूत की है। इस महापंचायत के अंदर तमाम जितने भी हमारे इस क्षेत्र के जो चित्रा सिनेमा रेलवे रोड के खोखा मार्केट के जो हमारे लघु व्यापारी हैं, उनको निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अनुच्छेद बटा 1 का संरक्षण मिलना चाहिए था। और राज्य में राज्य फेरी नीति नियमावली है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ या तो जनप्रतिनिधियों ने इनको गुमराह करने का काम किया या अधिकारियों ने इनको गुमराह करने का काम किया। जब विकल्प के रूप में इनको यहीं स्थापित किया जा सकता है तो बार बार इनको भटकाया क्यों जा रहा है। तो आज उन सब बातों को लेकर जो है यहाँ पर चिंतन मंथन है और निश्चित रूप से मेरे को पूर्ण विश्वास है, एक सच्चाई के साथ, एक आशावान इरादे के साथ में इनकी मांगों को पूरा कराया जाएगा। और वेंडिंग जोन चित्रा सिनेमा से लेकर और माल गोदाम तक निश्चित रूप से बनेगा। जहां पूरे क्षेत्र के अंदर 15 वेंडिंग जोन बन रहे हैं, वहाँ 16वां अगर वेंडिंग जोन होगा, सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर वो चित्रा सिनेमा के हमारे खोखा धारकों का होगा। इस बात को लेकर आज यहाँ पर तमाम लोग संकल्पित हो रहे हैं और चोखेलाल जी के नेतृत्व में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस राज्य फेरी नीति नियमावली की समीक्षा करें, देखें कि स्ट्रीट वेंडरों की क्या पोजीशन है और इनकी जनसुनवाई का कार्यक्रम मैं समझता हूँ सरकार को रखना चाहिए। हर जिले के अंदर जनसुनवाई होनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि रेडी पटरी वाले को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को समीक्षा के साथ में आगे बढ़ना होगा और तमाम जो चित्रा सिनेमा के सामने जो हमारे तमाम लघु व्यापारी हैं, इनको विकल्प के रूप में उसी जगह पर स्थापित करना होगा। इन सभी बातों को लेकर आज की हमारी बैठक है और आगे जो भी हमारे निर्णय होंगे सकारात्मक होंगे और निश्चित रूप से एक आशावान इरादे के साथ में हम आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। लघु व्यापारिक सेवा समिति की रामलीला रंगमंच मायापुर के प्रांगण में हुई, जिसकी अध्यक्षता तिलक राज जी ने करी और हमारे मुख्य अतिथि आज के संजय चोपड़ा रहे। आज इसी विषय में एक बैठक हुई है। जैसा आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो 27 नवंबर 2015 में हो गए थे और हमें 2010 में यहाँ से हटा दिया गया था, जबकि कोर्ट के आदेश से जब तक हमें विकल्प ना दिया जाए, जब तक यहाँ से ना हटाया जाए। उसी संबंध में मनोज गर्ग के टाइम में एक प्रस्ताव 40 नंबर यहाँ पर पास हुआ कि जब तक ITI में पक्की दुकानें नहीं बनती 10 बाई 12 की, जब तक अस्थायी रूप से हमें यहाँ 8 बाई 8 के खोखे बना करके दे दिए जाएँ और जिनकी रकम हम नगर पालिका में जमा करेंगे। वैसे हमारे 92 हज़ार रुपये नगर पालिका में जमा भी है 2010 में। तो मेरा यही कहना है, जो स्थान यहाँ जिस जगह से हमें हटाया गया, वहाँ पर अभी भी पता नहीं कहाँ के लोग आकर के बैठे हुए हैं और नाले में पूरी गंदगी रहती है। और जबकि मनोज गर्ग के समय में 8 बाई 8 के खोखे बना करके एक जैसे उसका नक्शा भी नगर पालिका ने बना रखा है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो मेरा यही कहना है, वेंडिंग कमेटी की बैठक होनी है और हमें अभी MLA साहब से SNA साहब से भी मिले। हमारा यही निवेदन है कि वेंडिंग जोन की जो मीटिंग होनी है, जिसमें संजय चोपड़ा
उसके मेंबर भी हैं, उनसे भी हम इस सभा के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को इसी स्थान पर आरती होटल के सामने से लेकर के माल गोदाम तक जितने भी हम सुप्रीम कोर्ट के खोखे वाले हैं या दूसरे कब्जाधारी हैं, सारे उसमें सम्मानित हो जाते हैं, सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और हमारा नगर पालिका में 3-3 महीने और 6 महीने का 500-500 रुपये महीने का किराया भी जमा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हुए हैं, और भारत सरकार ने फेरी नीति वालों के लिए ये बना रखा है कि फेरी नीति वालों को बेल्टिंग जोन में शामिल करा जाए। और हमारे पास शहरी विकास सचिव शैलेश बंगोली की भी चिट्ठी है, और भी चिट्ठियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं सरकार की कि इनको जो है बेल्टिंग जोन में सम्मिलित कर लिया जाए। क्या रणनीति रहेगी आप? अब अगर हमें 15 दिन के अंदर ये लोग बेल्टिंग जोन में हमें शामिल नहीं करते तो हम 15 दिन बाद उसी स्थान में चिट्टाडाइट के सामने आमरण अनशन, कार्मिक अनशन और धरने पर बैठेंगे और प्रशासन को